हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामराना मार्बल्स। हमारी जो लोकेशन है राजस्थान मकराना में, और हमारे पास मकराना मार्बल की बेस्ट क्वालिटी एनी टाइम अवेलेबल रहती है। कस्टमर्स का मेरे पास फ़ोन आता है और वो पूछते हैं कि हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कितना लगेगा। तो हर जगह के लिए ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग लगता है, पर मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप मकराना आते हैं या फिर ऑनलाइन मार्बल मकराना से ऑर्डर करते हैं तो आपके क्या क्या एक्सपेंसेस लगेंगे। तो इसके अंदर आपको मैं जैसे कि बता देता हूँ, इसमें जीएसटी, रॉयल्टी, लोडिंग, फ्राइट, ये 4 आइटम है जो आपके यहाँ से लगने हैं। तो हर चीज़ एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी की। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अगर आप यहाँ से मार्बल लेकर जाते हैं तो सबसे पहले आपको लगेगा जो जीएसटी लगता है। जीएसटी जो लगता है वह है 18% लगता है। 18% आपके जीएसटी लगेगा। अगर आप जिस रेट का मार्बल लेते हैं तो उससे आपके 18% जीएसटी लगता है। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में एक बार जीएसटी को हटा दें तो बेटर है, क्योंकि वो आपके बजट के अकॉर्डिंग जिस रेट का, जैसे आप लाख रुपए का मार्बल ले रहे हैं तो लाख रुपए के अंदर आपके 18% मतलब 18,000 रुपये आपकी जीएसटी लग जाएगी। उसके बाद में है रॉयल्टी। रॉयल्टी जो लगती है वह 560 रुपये पर टन लगती है, 560 पर टन। अब जैसे रॉयल्टी की बात करते हैं तो रॉयल्टी जो लगती है वह आपकी लगती है वह मकराना मार्बल पे ही लगती है। अगर आप किशनगढ़ वाला मटेरियल लेते हैं या फिर रूपनगढ़ से मटेरियल लेते हैं तो उसके अंदर आपको रॉयल्टी नहीं लगेगी। रॉयल्टी का मतलब हो गया जो यहाँ पे रॉयल्टी है ये राजस्थान गवर्नमेंट लगती है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर से निकलता है। तो आपकी रॉयल्टी जो लगेगी 560 रुपये पर टन रॉयल्टी लगेगी। अब जैसे कि इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो जैसे कि 250 फीट के अंदर आपके 1 टन वजन हो जाता है। अगर आपका 250 स्क्वायर फीट है तो 1 टन उसके वेट हो गया। अगर आपके 1000 फीट मार्बल है, 1000 फीट के अंदर आपके 4 टन वजन हो गया। अब जैसे 1000 फीट को कैलकुलेट करते हैं तो 4 टन, तो 4 × 560 आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1000 फीट के अंदर। तो 4 × 560 तो 2240 रुपये हो गया। तो 1000 स्क्वायर फीट के अंदर आपके हो गया 2240 रुपीज़। तो मतलब 1 रुपये मतलब 2.2425 कर देते हैं। तो आपके 2.25 रुपीज़ आपके रॉयल्टी का एक्सपेंसेस यहाँ पे आ गया, रॉयल्टी का खर्चा आ गया। उसके बाद में आती है लोडिंग। उसके बाद में अगर आप मार्बल लोड करवाना है तो उसका भी आपके जो एक्सपेंसेस आएगा ये आपके टन पे चलता है। जैसे 135 रुपीज़ पर टन, ये टन पे चलता है। अब जैसे कि आपका मान लो वही 1000 स्क्वायर फीट मार्बल है, मतलब 4 टन हो गया, इधर भी 4 टन हो गया। 4 × 135, 4 × 135 तो 540 रुपीज़ आपके लोडिंग के हो गए। उसके बाद में बात करते हैं गाड़ी वाड़ी की, जो फ्राइट आता है। फ्राइट अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग फ्राइट चलता है। जैसे कि आप वेस्ट बंगाल में पकड़ लेता हूँ तो वहाँ पे 34 टन की गारंटी आती है। 34 टन जो आपकी गाड़ी लेके जाएगी, 34 टन का आपके मार्बल लेके जाएगी। इसमें आप गारंटी आती है कि 34 टन की गारंटी रहेगी। अगर आपके 30 टन भी वजन होता है तो भी 34 का आपके फ्राइट लगेगा ही लगेगा। तो इसकी वजह से ये 34 टन की गाड़ी आती है। उसके अंदर जो फ्राइट रहता है, जैसे वेस्ट बंगाल का 3600 से लेके 4000 तक लगता है, तो मैं आपको यहाँ पे 3700 पकड़ रहा हूँ। अब इसके अंदर जैसे कि मान लो 34 टन का हो गया, 3700 से 1,25,800 इस तरीके से ये हो गया। तो 34 टन के अंदर आपके वजन जो होगा तो ये मान के चलिए कि 8000 स्क्वायर फीट होगा। 8000 से 8500 स्क्वायर फीट मार्बल होगा। तो इसके अंदर आपके इतना मार्बल जा सकता है। अब जैसे कि कैलकुलेट करते हैं कि आपका जो मार्बल है 8500 स्क्वायर फीट है। अब इसके अंदर आपके सबसे पहले रॉयल्टी ऐड करते हैं तो 34 × 560 तो ये हो गया 19,000। 19,000 रुपये आपको रॉयल्टी के पे करने पड़ेंगे। ये हो गया रॉयल्टी का, ये हो गया 4 × 500। उसके बाद में आ गया लोडिंग। लोडिंग का जो हो गया आपके 34 × 135 तो 4600 ये हो गया। 34 × 135
उसके बाद में हो गया फ्राइट। फ्राइट जो मैंने आपके यहाँ लिख ही दिया, फ्राइट 1,25,800। अब जैसे कि 19,000 प्लस 4,600 प्लस 1,25,800, तो 1,49,400। इसको एक बार राउंड फिगर में 1,50,000 में पकड़ लेता हूँ और इसमें आप 8,500 का भाग दे दो। अब आपके जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आ रहा है वेस्ट बंगाल का, वह 17 रुपये 64 पैसे आ रहा है पर स्क्वायर फीट ट्रांसपोर्ट। यह आपके 17.5 रुपये आ रहा है जो वेस्ट बंगाल का आपका लमसम ट्रांसपोर्टेशन में आपके बता रहा हूँ। अगर आप पूरा गाड़ी लेते हैं 8,500 स्क्वायर फीट का, तो आपके ये आता है। इसमें आपको एक पॉइंट जो है ध्यान रखने वाली बात ये रहती है कि आपका फ़ोन किसी गोडाउन वाले के पास में जाता है और वो गोडाउन वाले बोलते हैं कि 12-13 रुपये या 13-14 रुपये आपके मार्बल का ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस आएगा वेस्ट बंगाल का। तो वो वैसा होता नहीं है। एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअल में उतना ही लगना होता है। आपको जानबूझ के वो कम बता देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि दूसरा गोडाउन वाला जो आपको रियलिटी ट्रांसपोर्ट बता रहा है वो आपको गलत लगता है और वो 3-4 रुपये खुद के जेब से पे कर देता है। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। अब मान के चलो कि आप वेस्ट बंगाल मार्बल जा रहा है, आपके इतना वजन तो है नहीं, 8,500 स्क्वायर फीट मार्बल है नहीं, तो आपके जाएगा मान लो 2,000 स्क्वायर फीट मार्बल है, तो 2,000 स्क्वायर फीट मार्बल आपको वेस्ट बंगाल लेके जाना है। तो उसके अंदर क्या होगा कि आपकी रॉयल्टी सेम लगेगी, लोडिंग सेम लगेगी। फ्राइट जो है तो वो शेयरिंग के अंदर जाएगा, तो वो आपके ट्रांसपोर्ट थोड़ा बढ़ सकता है। तो वह बढ़ेगा इस तरीके से कि कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 3,700 रुपये फ्राइट है, तो वहाँ पे आपके हो सकता है 5,000 लग जाए या 4,000 लग जाए या 4,000 5,500 लग जाए या 6,000 लग जाए। वो आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे क्या होगा कि आपका ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा। जैसे आपके 17 रुपये आ रहा है, तो हो सकता है वह 20 रुपये पर स्क्वायर फीट या 22 रुपये पर स्क्वायर फीट आ जाएगा जब आपका वजन कम रहेगा। इसके अंदर जो मैंने बताया है, इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड नहीं है। अब जैसे वेस्ट बंगाल है, तो अगर आप इसमें जीएसटी इंक्लूड कर दे पूरी गाड़ी के अंदर, तो एवरेज ये मान के चलो 20 रुपये के अंदर आपके घर पे व्हीकल पहुंच जाता है। इसके अंदर अनलोडिंग भी आपके ऐड नहीं है। अब ये तो मैंने आपके वेस्ट बंगाल का बताया। अब ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी आप मार्बल परचेज करते हैं, तो आपके जीएसटी सेम लगेगी। जैसे मान लो आप ₹1,00,000 का बिल बना रहे हैं, तो इसके अंदर आपके 18,000 जीएसटी लगेगी। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में रॉयल्टी आपको सेम पे करनी पड़ेगी, लोडिंग सेम पे करनी पड़ेगी, फ्राइट जो है वो कम लग जाएगा। जैसे अलग अलग एरिया के हिसाब से, अगर आप मान लो राजस्थान में जैसे जयपुर लेना जा रहे हो, यहाँ से 100 किलोमीटर जयपुर है, तो वहाँ का ये मान के चलो फ्राइट आपको लग जाएगा 3 रुपीज़ लग जाएगा या 4 रुपीज़ लग जाएगा। इसके अलावा आप मान के चलो कि आप जोधपुर ले जाना चाह रहे हैं, तो 4 रुपीज़ एक्चुअल में ये मान के चलो। और अगर आप मान के चलो गंगानगर पूरा लेके जाते हैं, तो गंगानगर के अंदर आपको 9-10 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा आएगा। उसके अलावा आप झारखंड साइड में लेके जाते हैं, तो इसकी जगह 17 की जगह 15 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा आप साउथ साइड में लेके जाते हैं अपना मार्बल, तो सेम यही लमसम आपका एक्सपेंसेस आएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो ध्यान रखने वाली बात है वह है रॉयल्टी के ऊपर। रॉयल्टी मकराना के अंदर लगती है। तो अगर आप मकराना आते हैं, आपने मार्बल भी परचेज कर लिया, तो होता क्या है कि आप कई बार कम रेट की वजह से या फिर वाइटनेस की वजह से कस्टमर मकराना मार्बल नहीं ले जा पाता है, उसकी जगह वो अंबाजी मार्बल सेलेक्ट करवा देते हैं या फिर अदर क्वालिटी राजनगर की जो भी क्वालिटी है वह सेलेक्ट करवा देते हैं। तो अब आप ये मान के चलो कि वहाँ पे आपकी रॉयल्टी लगेगी नहीं, क्योंकि वो बाहर से मार्बल आया, तो वो रॉयल्टी वापस माफ़ हो जाएगी। तो अगर वहाँ पे आप रॉयल्टी स्लिप भी वहाँ पे देखते हो, तो वहाँ पे रॉयल्टी आपको नहीं लगेगी, वो आपको माफ़ ही मिलेगी। तो एक्चुअल में गोडाउन वाले ये आपके जो 2.25 रुपये वह भी आपसे गोडाउन वाला ले लेता है और वह खुद के पास रख लेता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहे। जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि गोडाउन वाले कम फ्राइट बता देते हैं, रॉयल्टी है, बाहर वाले मार्बल पे भी आपसे रॉयल्टी ले लेते हैं, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और आपको जो मैंने बताया उसमें क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या समझ में आया, अगर आप मेरे को कमेंट में बताएं।
और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो इसी तरीके से आप हमारी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रामराना मार्केट।